हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल अगम एजुकेयर पर। बच्चों, हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 5 पर जो वैद्युत चालन था चैप्टर का नाम, उसमें हम पहुंच गए थे वैद्युत प्रतिरोध और वैद्युत चालकता पर। ठीक है, उसमें जो टॉपिक हमने कंप्लीट किए थे, सबसे पहले वैद्युत धारा कंप्लीट किया। थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हमने कंप्लीट किया था। वैद्युत धारा, इसके बाद हमने अनुगमन वेग कंप्लीट किया था, माध्य मुक्त पथ और श्रांतिकाल। इसके बाद हम पहुँचे गए थे छोटा सा डेरिवेशन था धारा घनत्व, अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। इसके बाद धारा घनत्व था, क्या था? धारा घनत्व, जैसे हम जे से प्रदर्शित करते हैं, जे बराबर I/A होता है बेटा। ठीक है, जे बराबर I/A होता है। इसके बाद हमने धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध निकाला था भाई, VD में और जे में संबंध निकाला था। इसके बाद बेटा हम पहुंचे थे वैद्युत गतिशीलता के पर, है ना, गतिशीलता। इसके बाद ये भाई क्रम थोड़ा ध्यान रखना है, गतिशीलता के बाद में हमने वैद्युत प्रतिरोध बताया था। क्या बताया था? वैद्युत प्रतिरोध, और इसके बाद वैद्युत चालकता। इतने टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद बेटा जो टॉपिक अगला था वो हम देखते हैं भाई, विशिष्ट प्रतिरोध। एक था भाई विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध की तरफ चलते हैं भाई। विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं बेटा? रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर होता है E/J। सबसे पहले मूल सूत्र जो है हमारा यही होता है, रो बराबर E/J। यहाँ पर E हमें पता है क्या होता है बेटा। सबसे पहले परिभाषा ही इसकी हम पहले बना लेते हैं कि जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है, जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है, तब उस चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व, जो धारा घनत्व होगा उसका अनुपात, उसके अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, और इसे रो से प्रदर्शित करते हैं भाई। इसका मात्रक यहाँ से भी निकाला जा सकता है और आगे इसको हल करके भी निकाला जा सकता है। अगर उस चालक तार की लंबाई L होगी, क्या होती है बेटा? L कह सकते हो, D भी कह सकते हो, और उसमें हो रहे विभवांतर जो है, विभवांतर की वृद्धि कह सकते हैं, B है तो B/L कह सकते हैं या B/D कह सकते हैं। E बराबर, और J बराबर उस दिन हमने फार्मूला ही बताया था भाई, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। J बराबर होता है I/A। क्या होता है? J बराबर I/A। यहाँ पर जो I/A और E बराबर B/L है, इन दोनों के मान अगर हम यहाँ पर रख देंगे तो हमें रो बराबर एक फार्मूला और मिल जाएगा, और अधिकतर फार्मूला ये जो बनेगा ये न्यूमेरिकल में यूज होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो फार्मूला, और इसको बनाना भी आपको आना चाहिए भाई। तो रो बराबर E/J होता है। E का मान बेटा कितना है? B/L है। कितना है? B/L है, और ये I/A है। यहाँ पर इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, और रो बराबर निकल आएगा बेटा BA/, में हम I/L लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? I/L लिख सकते हैं भाई। हमने ये जानबूझ के पास किया है क्योंकि हमें पता है B/I कुछ होता है भाई। हमने उस दिन बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो जरूर देख लें भाई। तो यहाँ पर जो रो बराबर होगा बेटा वो होता है B/I, तो इसमें B/I को अलग कर लिया, B/I को अलग कर लिया, और यहाँ पर A/L तो है बेटा। यहाँ पर हमें पता है ये जो B/I होता है ये हमारा वैद्युत प्रतिरोध R होता है। क्या होता है बेटा? वैद्युत प्रतिरोध R होता है। और यहाँ पर रो बराबर अगर हम निकालेंगे तो ये RA/L हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला कह सकते हैं बेटा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस फार्मूला का यूज होता है। ठीक है, तो रो बराबर RA/L। इसी से R बराबर भी ध्यान रखना है, ρL/L। ρL/A क्या होता है? ρL/A। ठीक है बेटा, इसमें जो RA/L है इसी से हम एक फार्मूला निकाल सकते हैं। हमने बताया था वैद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। और ये क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा, और L का मात्रक मीटर होगा। तो यहाँ पर एक मात्रक निकल सकता है, देखो, ओम इंटू इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर और इसका हो जाएगा मीटर। इस मीटर से इस 1 मीटर को काट देंगे तो ये ओम इंटू मीटर हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ओम इंटू मीटर। इसका मात्रक भी आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन में पूछ लेते हैं कि कौन सा मात्रक इसका है कौन सा नहीं है, या कौन सा है, इन 4 में 4 दे देंगे और 4 में पूछा जाएगा इसका मात्रक क्या होगा। इसका और भी मात्रक निकाल सकते हैं हम इससे भाई। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर, और जे का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो उससे भी एक फार्मूला निकल आएगा जो ओम में नहीं होगा। ठीक है, तो उसको भी हमें निकाल के रखना है। ठीक है, इससे हम
क्या निकाल सकते हैं भाई, इससे एक चीज और निकाल सकते हैं हम, बीमा। क्या निकाल सकते हैं, बीमा। बीमा भी आराम से निकाल सकते हैं भाई, निकाल के रख लेना चाहिए हमें। क्या होता है बेटा, बीमा। बीमा हम निकालने के लिए हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि आर कोई मूल मात्रक नहीं होता है, ठीक है। तो हम इसको दोबारा से यहाँ पे लिखेंगे रो की बीमा। क्या कर देंगे, इसको भाई बिगाड़ देते हैं। अगर आप लोगों को ये देखना है तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम रो की बीमा निकालेंगे बेटा, रो की बीमा निकालेंगे। रो की बीमा देखो किस तरीके निकालेंगे, रो की बीमा किस तरीके से निकालेंगे बेटा। चूंकि देखो हमें पता है रो बराबर होता है आर ए अपान एल। क्या होता है, आर ए अपान एल, या हम कह सकते हैं बी अपान आई इंटू ए अपान एल। क्या हो सकता है, ई अपान एल, ए अपान एल। ओके, यहाँ पर बी, क्योंकि बी भी मूल मात्रक है भाई, हमें मूल मात्रक में चेंज करना होता है, तो यहाँ पर बी को हम डब्ल्यू अपान क्यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू। हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है। तो क्या होता है, डब्ल्यू अपान एल हो जाएगा, और इंटू आई है, इंटू ए है, अपान में एल है। अगर डब्ल्यू की बीमा हमें मालूम है डायरेक्ट, वैसे एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 होती है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो हम इसको बल गुणे विस्थापन एफ इंटू डी लिख सकते हैं। और ये आई भाई, ये डब्ल्यू अपान क्यू होता है बेटा। क्या होता है, क्यू। आई पहले से रखा है तो क्यू हो जाएगा। और क्यू बराबर क्या होता है बेटा, आई टी, क्योंकि इसकी भी मूल राशि नहीं है, तो ये इंटू आई हो जाएगा। और ये ए अपान में एल है, कितना है, ए अपान एल है। अब आराम से बीमा हम रख सकते हैं, कितना हो जाएगा बेटा, एफ की बीमा होती है एम एल टी की पावर -2, याद कराई थी हमने, ठीक है। एम एल टी की पावर -2 अधिकतर फार्मूले में ये यूज होती है, इसलिए इसको याद कर लो बहुत अच्छे से। ये एल है तो रख दो, ये ए है, तो इस ए का मतलब है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है, एल स्क्वायर होती है। लंबाई गुणे चौड़ाई, तो एल इंटू एल स्क्वायर हो जाएगी। आई की बीमा ए होती है, और ये टी है, और फिर से ए लिख सकते हैं। और इस एल की बीमा क्योंकि लंबाई है तो एल ही लिख सकते हो बेटा। क्या लिख सकते हो, एल लिख सकते हो। यहाँ पर एक एल से ये कट गया भाई, ठीक है। और बाकी हमें ऊपर ले जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, एम एल की पावर कितनी हो जाएगी, 2 1 3 हो जाएगी, और टी की पावर -2 हो जाएगी। ए ऊपर जाएगा क्योंकि ए कितना है, ए स्क्वायर, तो ए की पावर -2 हो जाएगी। और टी ऊपर जाएगा, टी की पावर कितनी हो जाएगी, -1। थोड़ा सा और इसको हल करेंगे और हमें रो की बीमा मिल जाएगी आसानी से। कितना हो जाएगा बेटा, एम एल स्क्वायर एल क्यूब, और टी की पावर कितनी हो जाएगी, -1 -2 -3 हो जाएगी, और ए की पावर कितना हो जाएगा, -2। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा। भाई एक एक बात जो है नोट करके रखनी है। अगर देख पाते हो, अगर रिवाइज कर रहे हो तो दोबारा एक बार देखने के बाद दोबारा फिर से रिवाइज करो, और एकदम समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बेटा। विशिष्ट प्रतिरोध हमारा कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। विशिष्ट प्रतिरोध कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखो, जैसे वैद्युत प्रतिरोध था, वैद्युत प्रतिरोध से वैद्युत चालकता हमने निकाली थी। इसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध है तो विशिष्ट चालकता होगा, इसका उल्टा क्या होगा, विशिष्ट चालकता। भाई देख लेते हैं, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता भाई ठीक उसका उल्टा होगा। तो हम केवल इतना ध्यान रख सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता होता है, वैद्युत प्रतिरोध का उल्टा वैद्युत चालकता होता है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा बोल सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ओके, यहाँ पर इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, सिग्मा से करते हैं, और सिग्मा बराबर हो जाएगा 1/रो। क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर 1/रो, यानी जो भी इसका फार्मूला होगा उसका ठीक उल्टा हम सिग्मा बराबर बोल सकते हैं। ओके, ये सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, 1/रो, और मात्रक इसका भाई सीधी सी बात है, उसका ओम इंटू मीटर था, इसका हो जाएगा ओम इंटू मीटर की पावर -1 होगी। उसकी जो बीमा निकली है इसको हम ऊपर पहुंचाकर माइनस की प्लस और प्लस की माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। विशिष्ट चालकता हो गया। इसके बाद वो टॉपिक एक था भाई, हाई स्कूल में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, ओम का नियम। भाई पढ़ा होगा आप लोगों ने बहुत अच्छे से, ओम का नियम बहुत फेमस है, ओम का नियम। ओम का नियम देखो, ओम का नियम भाई हमने वैद्युत प्रतिरोध पढ़ लिया, तो ओम का नियम तो लगभग कंप्लीट हो गया वहां से, ठीक है। ओम का नियम क्या होता है, सबसे पहले तो हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पे B/I बराबर लिख सकते हैं नियतांक। क्या लिख सकते हैं, नियतांक लिख सकते हैं।
यहाँ पर इसी से इसकी परिभाषा निकल आएगी। हमेशा हम फार्मूला पहले लिखकर फिर परिभाषा बताते हैं, इसलिए कि आप लोगों को जो है एकदम समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि फार्मूला तो याद ही हो जाता भाई, क्योंकि आगे चल के न्यूमेरिकल भी लगाओगे तो फार्मूला तो लगभग कंप्लीट हो जाएंगे आपके, और जब फार्मूला कंप्लीट होंगे तो उस फार्मूले से हम परिभाषा आराम से निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ये देखो यहाँ पर ये वोल्टेज है और ये क्या है, वैद्युत धारा है। क्या है, ये वोल्टेज है, वैद्युत धारा है, और ये किसी चालक में धारा बह रही होगी, और ये विभव जो है उस चालक के सिरों के बीच में लगाया गया विभवांतर होगा। ठीक है, तो ये नियम कब होता है, ये B/I बराबर नियतांक कब होता है, जब किसी, देखो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं भाई, उसका दाब ना बदला जाए, उस पर कोई दाब ना अतिरिक्त डाला जाए, उसके सांद्रण में कोई परिवर्तन ना किया जाए, यानी ताप दाब सांद्रण को परिवर्तित ना किया जाए, तब उसके चालक के सिरों के बीच में क्या करेंगे, लगाया गया विभवांतर, और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात क्या रहता है भाई, नियतांक रहता है। और यही नियतांक जो होता है हमारा, यही नियतांक जो होता है इसको हम R से लिखते हैं भाई, R से लिखते हैं। और R क्या होता है, रेसिस्टेंस, यानी कि वैद्युत प्रतिरोध होता है। क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोध, यानी जहां R क्या है, जहां R एक नियतांक है, बात सही है, एक क्या है बेटा, नियतांक है। क्या है, नियतांक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ओके, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा नियम है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना हो तो उस चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, और इस नियतांक को R बराबर लिख सकते हैं, और इस R को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जो कि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। R बराबर B/I। इसकी परिभाषा कैसे लिखते हैं, किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्योंकि ओम ने इसकी खोज की थी, उसका मात्रक भैया ओम ही होगा। क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, ओम ही होता है, और ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। इसके बाद वो थ्योरी हम कंप्लीट कर लेते हैं। एक डेरिवेशन भी है ओम के नियम के आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ठीक है, वो डेरिवेशन हम बाद में कंप्लीट करेंगे, पहले जितनी भी डेफिनेशन है छोटी छोटी उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं आज। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा डेफिनेशन ज़्यादा है, डेरिवेशन कम है। डेफिनेशन बहुत ज़्यादा है इसमें, सबसे ज़्यादा इसी में है, इस लेसन में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वैद्युत ऊर्जा। क्या डाल देते हैं, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा या कार्य कह सकते हो, वैद्युत ऊर्जा। किसी चालक को हम क्या करेंगे, किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है वही वैद्युत ऊर्जा कहलाता है, या स्थिर ऊर्जा कहलाता है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं भाई, क्या होता है, W बराबर हम कह सकते हैं BQ। भाई पढ़ा होगा आप लोगों ने, W बराबर क्या होता है, BQ। भाई B बराबर W/Q होता है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, BQ। यहाँ पर एक अगला फार्मूला और हम बता सकते हैं, Q बराबर क्या होता है बेटा, IT। क्या होता है बेटा, IT। तो यहाँ पर W बराबर एक फार्मूला और आ जाएगा, BIT। क्या आ जाएगा, BIT। ओम का नियम अभी हम पढ़ चुके हैं, R बराबर B/I होता है। क्या होता है, R बराबर B/I होता है, इसलिए हम कह सकते हैं B बराबर IR होगा। क्या बेटा, IR। सबसे ज़्यादा यही फार्मूला यूज होगा जब इसमें रखेंगे, तो इसकी जगह पे हम IR रखेंगे, और इंटू IT पहले से है, तो W बराबर हम बोल सकते हैं I²RT। क्या हो जाएगा बेटा, I²RT। इसी फार्मूले से अगर हम I का मान निकालें तो I बराबर क्या हो जाएगा बेटा, B/R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B/R हो जाएगा। एक नया फार्मूला निकल के आएगा, तो W बराबर क्या हो जाएगा, B²/R² इंटू RT है हमारा। इस R² से इस R को कैंसिल कर दो, एक नया फार्मूला और मिल जाएगा हमें, B²T/R। ओके, B²T/R, ये फार्मूला मिल गया। ठीक है, इस टॉपिक के बाद ही एक टॉपिक और है, वैद्युत शक्ति। क्या है, वैद्युत शक्ति। ठीक है, वैद्युत शक्ति। ठीक है, एक एक टॉपिक को हमें कंप्लीट करना, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। क्या होता है वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य, इसको सामर्थ्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य, सामर्थ्य। ठीक है, पावर, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है भाई, P से प्रदर्शित करते हैं, ये बात सभी को पता होगी, और W/T होता है। भाई फार्मूला हमने पहले लिख दिया जिससे आपको याद हो जाए। देखो, किसी परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की या व्यय होने की
दर को क्या कहते हैं, ऊर्जा के व्यय होने की दर को उस परिपथ की वैद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं। भाई P बराबर W/T होता है, क्या होता है, P बराबर W/T। अब हमें कुछ नहीं करना, अगर ये हमें फार्मूले पता है तो उठा कर हमें यहाँ रखना होगा। तो ये एक फार्मूला तो यही मिल गया, P बराबर इस W/T में अगर हम W बराबर रख देंगे BQ, क्या रख देंगे BQ, तो BQ/T एक फार्मूला हमें मिल गया बेटा। ठीक है, अगर हम कहें कि I² BIT रख दो, क्या रख दो BIT, तो एक फार्मूला और मिल जाएगा, क्या हो जाएगा BIT/T हो जाएगा। इस T को इस T के से अगर हमने कैंसिल कर दिया तो एक फार्मूला और मिल जाएगा में P बराबर BI। ओके, ये भी यूज होने वाला है बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक फार्मूला और मिल जाएगा अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट इस W की जगह पे रख दें I²RT, क्या रख दें, या हम सीधा हम कह सकते हैं नहीं, हम इसमें नहीं रखेंगे, हम सीधा यहाँ पर रख दें B बराबर क्या होता है बेटा IR। मान लिया ये फार्मूला पूछे नहीं गया तो हम इससे क्यों उठाकर रखेंगे। ठीक है, तो हम सीधा इसमें B बराबर IR रख देंगे तो एक फार्मूला मिल जाएगा IR × I, क्योंकि B की जगह हमने IR रख दिया, क्या रख दिया IR रख दिया, और × I करेंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा I²RT। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर I² सिर्फ और T नहीं है बेटा, यहाँ पर IR रखेंगे तो ये I²R हो जाएगा ओनली। ठीक है, अगर अगला फार्मूला और हमें बना, क्योंकि ये सभी फार्मूले यूज होंगे बेटा। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा ये फार्मूले नहीं है, आराम से एक फार्मूला अगर याद होगा तो सभी बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इन फार्मूलों को निकालने में। तो अगर एक फार्मूला याद होगा सब कुछ याद हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम रखें I बराबर क्या रखें, जैसे इसमें रखा था I बराबर B/R, क्या रख दें B/R, तो यहाँ पर P बराबर B²/R² हो जाएगा बेटा, और इस R से एक R को कैंसिल कर देंगे और ये P बराबर हो जाएगा हमारा B²/R। ओके, क्या हो जाएगा P बराबर B²/R। ठीक है, कोई दिक्कत है भाई, इसमें कोई भी समस्या इसमें हो सकती है, आप कमेंट करके अब बता दीजिए भाई, एक बार कमेंट कर दीजिए तो अगले वीडियो में हम ये सभी चीज़ें क्लियर कर देंगे। क्या है वैद्युत शक्ति, हमें ये बात पता हो गई। ठीक है, तो दो टॉपिक ये वाले हैं जो एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए साथ साथ हमने बता दिए। थ्योरी भी अब ज़्यादा कुछ बची नहीं है, आज थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे और एक आध डेरिवेशन है वो कंप्लीट करके और कल ही हम न्यूमेरिकल चालू कर देंगे। और ठीक है, ये वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा और लाइव क्लास थोड़े दिन के लिए बंद कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इकट्ठे हो जाओगे तो लाइव क्लास भी कमेंट में बताइए लाइव क्लास की जाए कि नहीं, तो हम आगे बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो आगे देखते हैं बेटा वैद्युत शक्ति। एक चीज़ और याद रखना है, वैद्युत शक्ति में कुछ मात्रक होते हैं जो कि यूज होंगे। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं भाई पता होगा सभी लोगों को, जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, वैसे 1 किलोवाट में कितने होंगे 1000 वाट होंगे। क्या होंगे 1000 वाट, या इसको हम 10⁻³ वाट भी बोल सकते हैं बेटा। क्या लिख सकते हैं 10⁻³ वाट। एक चीज़ और आती है 1 मेगावाट, भाई बहुत यूज होगा। 1 मेगावाट में होते हैं 10 लाख वाट। कितने होते हैं 10 लाख। 1 2 3 4 5 6 10 लाख वाट या 10⁻6 वाट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं 10⁻6 वाट। भाई इस एम का मतलब होता है मेगा या मिलियन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मेगा या मिलियन। भाई मिलियन तो आप लोगों को पता ही होगा, 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं। अगर 10 लाख में पूछे कितने मिलियन होता है तो 1 मिलियन होता है। ओके, तो यहाँ पे 10⁻6 वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10⁻6 वाट हो जाएगा। एक और पूछा जाता है 1 HP हॉर्स पावर। क्या होता है 1 HP मतलब हॉर्स पावर, अश्व शक्ति हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं अश्व शक्ति। एक HP में कितना होता है याद रखना है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, 746 वाट होता है। क्या होता है 746 वाट। ये चीज़ें भी याद रखनी है साथ में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा क्या हो जाएगा किलोवाट घंटा, या यूनिटों की संख्या भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं किलोवाट घंटा अथवा यूनिटों की संख्या। देखो किसी वैद्युत परिपथ में किलोवाट घंटा का मतलब है 1 किलोवाट और 1 घंटा और 1 घंटा। भाई एकदम सिंपल शब्दों में अगर सीख लोगे ना तो परिभाषा चाहे जैसे बनाकर आप लोग लिख लोगे। ठीक है, तो 1 किलोवाट और 1 घंटा का मतलब है जब कोई परिपथ 1 किलोवाट घंटा कितनी ऊर्जा होती है। कोई परिपथ जब 1 घंटे चलता हो, क्या हो 1 घंटे तक जो है उसके यूज किया जाए और उसकी वैद्युत शक्ति कितनी हो 1000 वाट कह सकते हैं, 1 किलोवाट कह सकते हैं। ओके, 1000 वाट या 1 किलोवाट बोल सकते हैं। ठीक है, तो वैद्युत शक्ति 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट ऊर्जा की वह मात्रा है
जो किसी वैद्युत परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है, परिभाषा है अपनी साइंस की भाषा में, क्या 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी वैद्युत परिपथ द्वारा 1 घंटे में व्यय होती है, जबकि उस परिपथ की सामर्थ्य कितनी होनी चाहिए बेटा, 1 किलोवाट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 1 किलोवाट होनी चाहिए। ठीक, तो ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी भाई। इसको हमने तोड़ लिया एकदम। देखो परिभाषा रटना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि रट तो लोगे तुम, आगे चल के भूल जाओगे जब तक उसको समझोगे नहीं। इसीलिए हम फार्मूला लिखकर और थोड़ा अलग वे से हम समझाते हैं, तो थोड़ा टेक्निकल वे से अगर कोई भी चीज़ सीखोगे तो बहुत ही अच्छे से सीख जाओगे, बहुत मज़ा आएगा उसको पढ़ने में। नहीं तो रट रट के थक जाओगे और बैठ जाओगे शांति से। तो यहाँ पर 1 किलोवाट और 1 घंटा का मतलब है कि वैद्युत शक्ति 1 किलोवाट अथवा 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी वैद्युत परिपथ द्वारा 1 घंटे में व्यय होती है, जबकि उस परिपथ की सामर्थ्य कितनी होनी चाहिए, 1 किलोवाट होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं भाई। सिंपल सी परिभाषा थी। एक चीज़ और पूछी जाती है, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल ऊर्जा होती है। तो देखो बहुत आसान है, 1 किलोवाट घंटा में 1 किलोवाट घंटा, जो क्योंकि ये मूल मात्रक नहीं है तो इसको मूल मात्रक में चेंज करना है, और जो आएगा क्योंकि ऊर्जा है, ऊर्जा को किससे लिखते हैं, जूल में लिखते हैं बेटा। किस में लिखते हैं, जूल में लिखते हैं। तो 1 किलोवाट लिख लो अलग से इसे, और गुणे 1 घंटा लिख दो। क्या लिख दो, 1 घंटा लिख दो। मूल मात्रक में चेंज करना है बेटा। तो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं भाई, 1000 वाट होते हैं, सभी को पता है। मूल मात्रक तो वाट ही है। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, मिनट भाई मूल मात्रक नहीं है, सेकंड है, तो इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और प्रत्येक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 का एक बार और गुणा करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा भाई, 1000, और ये 3600 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 36 गुणे 10 की घात कितनी हो जाएगी, 3 2 5 हो जाएगी। कितनी, 3 2 5। अगर हम इसको लिखें मानक रूप में तो 3.6 गुणे 10 की घात 6, और ये आंसर हमारा किस में होगा बेटा, जूल में होगा, क्योंकि ये मूल मात्रक बन चुका है। क्या बन चुका है, मूल मात्रक बन चुका है। ठीक है, आगे देखो कुछ टॉपिक इससे हट चुके हैं, फिलहाल बता दें क्या क्या टॉपिक हटे हुए हैं। एक तो पहली बात भाई, इसमें आप लोगों का जो वैद्युत प्रतिरोध का जो संयोजन है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ये हट गया है। क्या होता है श्रेणी क्रम, भाई बता दें क्योंकि न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी, तो न्यूमेरिकल तो करा देंगे सभी। ठीक है, श्रेणी क्रम क्या होता है बेटा, श्रेणी क्रम सरल है, कठिन नहीं, एकदम सरल है बेटा। श्रेणी क्रम क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर तीन तार जो होंगे वो श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे और जिनके प्रतिरोध R1 R2 R3 होंगे, तो श्रेणी क्रम का संयोजन R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। और समांतर क्रम का संयोजन क्या होता है बेटा, समांतर क्रम का संयोजन होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यानी हम कह सकते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध होता है उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, और समांतर क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ठीक है, सिंपल सा था एकदम भाई, ओम के नियम से ही लगेगा, R बराबर B/I होता है, और उससे ही हम ये चीज़ निकाल लेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना है, श्रेणी क्रम में भाई पूरी बात हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, बेशक हमने डेरिवेशन नहीं कराया, फिलहाल इतना बड़ा नहीं है और हट चुका है इसलिए नहीं बता रहे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, एक चीज़ ध्यान रखना है, श्रेणी क्रम में जो होती है धारा नहीं बदलती, नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, नो चेंज। और विभव जो है बट जाता है, क्या होता है, विभव बट जाता है, V1 V2 V3 में जितने प्रतिरोध होंगे उसमें बट जाएगा और धारा नहीं बटेगी। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें धारा बट जाती है और प्रतिरोध सेम रहता है सभी प्रतिरोधों के लिए, विभव समान रहता है सभी प्रतिरोधों के लिए। ओके, ये चीज़ें आपको याद रखनी है फिलहाल, क्योंकि न्यूमेरिकल तो लगवाएंगे, डेरिवेशन बेशक हट चुका है। एक चीज़ और हट गई है, कार्बन वर्ड को जो प्रतिरोध पूछे जाते हैं, कलर कोड, ठीक है ना, वो हट गए। फिलहाल उसको रहने दो क्योंकि हट चुका है वो सिलेबस से, तो नहीं आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास अगले दिन मिलेंगे आप लोगों को। और सपोर्ट बनाए रखें, सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करते जाइए जिसके पास भी ये क्लास जाती है। ठीक है, नमस्कार।